रहने से पता नहीं चलता। ध्यान से बैठिएगा। जब से मनुष्य सृष्टि का सृजन हुआ है, हालांकि भारतवर्ष की उत्तमोत्तमता वैज्ञानिक दृष्टि से भी सदा प्रमाणित रही है, फिर भी ऐसा कहते हैं कि पहले केवल तैरने वाला जीव उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद रेंगने वाला जीव उत्पन्न हुआ, और फिर उसके बाद चार पैर पर चलने वाला जीव उत्पन्न हुआ। और विज्ञान की दृष्टि से इट हैज टेकन अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। उन सारी सृष्टि के उपक्रमों में वर्षों पहले केवल मानव ऐसा था जो बिल्कुल सीधे खड़े होकर सृष्टि की सर्वोत्तम कृति के रूप में संपन्न हुआ, जिसको विज्ञान होमोसेपियंस कह देता है, हम जिसको ह्यूमन कहते हैं, पारसी और उर्दू में जिसको आदमी कहा जाता है, और आदम की संतान आदमी, और मनु के विचारधाराओं पर चलने वाला मनुष्य। ये सृष्टि एक लंबे प्रोसेस के द्वारा क्रिएट हुई। ऐसी विज्ञान का ऐसी कार्बन डेटिंग आज हम लोगों के पास मौजूद है। अच्छी बात है, विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं उस बात को भी बड़ी सुहृदता से स्वीकार करता हूं, परंतु भारतीय विचारधारा इसकी सहमति रखती हुई इस बात की घोषणा करती है कि दो पैरों पर चलने वाला जीव इस अत्यंत प्रारंभिक और प्रयासपूर्ण दीर्घकाल की एक प्राकृतिक प्रोसेसिंग से क्रिएट हो सकता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, आप समय देने आए। एक क्या पता 9 दिन में केवल आज वाली बात आपके लिए हो। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको 10-20 गड्डियां दूं गिनने के लिए, और पहले की ही गिनती में अगर भूल हो जाए तो 9 की 9 बिगड़ जाएंगी। एक एक नोट की कीमत है, इसलिए यहां व्यवस्थित किए हुए एक एक क्षण की कीमत है, उसका महत्व है। सारी गणित बिगड़ जाएगी। इसलिए ना सोच लेना कि 10 मिनट की एक झपकी ले लेते हैं, अब तो 9 दिन का रास्ता है, पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी। दो पैरों के ऊपर खड़ी हुई व्यवस्था में चलने वाला प्रकृति की एकमात्र कृति यह शरीर है। भारतीय वैदिक संस्कृति मानती है, हो सकता है, वी थॉरली एक्सेप्ट इट, कि दिस मे माइट हैपन, एंड देयर आर अनलिमिटेड प्रूफ्स कि दिस डेफिनेटली हैव हैपेंड, बट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन पोस्चर से शुरू हुआ। सबसे पहले शारीरिक विकास का संवर्धन हुआ, क्योंकि यह विचार पश्चिम ने उत्पन्न किया है, इसलिए पश्चिम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहले शारीरिक विकास उत्पन्न हुआ। उसके बाद धीरे धीरे शरीर नीचे से ऊपर की तरफ विकसित होता गया, और जब सर्वोत्तम विकास कब हुआ? जब व्यक्ति के मस्तिष्क और बुद्धि का विकास हुआ। और कहते पश्चिम से जब यह विकास चलना शुरू हुआ, क्योंकि अध्ययन पश्चिम ने किया है, भारत ने यह अध्ययन नहीं किया है। पश्चिम से यह विकास शुरू हुआ। मेरा ऐसा बहुत विनम्रता से निवेदन है, व्यवधान होने पर फिर मैं इतना गंभीर रायता नहीं पिलाऊंगा, फिर तो सीधा सीधा सुना ही सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। अरे खानदानी मामला रखा है, 2 घंटा सो भी जाऊं तो भी 2 घंटा आराम से कथा हो जाएगी, पर मंथन के लिए आपकी सावधानी आवश्यक है। थोड़ा सा बी लिटिल सेंसिटिव।
शारीरिक विकास वर्धनशील होता होता बौद्धिक विकास तक पहुंचा, और जब बौद्धिक विकास शुरू हुआ तो सबसे पहले सांस्कृतिक विकास हुआ, और उसका विकास प्रवाहशील होते होते पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ा। और कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहती है, प्राकृतिक परिधानों, प्राकृतिक व्यवस्था के द्वारा मानव का शरीर रेंगते हुए जीव से दो पैरों पर खड़े होने वाले शरीर तक परिणत हो गया होगा। यह प्राकृतिक व्यवस्था है, पर इस प्राकृतिक व्यवस्था से उस जीव को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य कब कहा जा सकता है? जब उसके भीतर वैल्यू सिस्टम डेवलप हो। मानवीयता, जिसको आज पश्चिम कहता है ह्यूमैनिटी। सोशियोलॉजी सबसे पहले हमको एक सोशल एनिमल कहा करती थी। मानवीयता का उदय जब होगा, आदिशंकर का शब्द है मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रय। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है मनुष्यत्वम, मनुष्यता। और मनुष्यता केवल दो पैरों पर खड़े होने के बाद उत्पन्न नहीं हुई। मनुष्यता का उदय हुआ जब व्यक्ति ने आहार, निद्रा, भय और मैथुन से परे सोचने का विचार शुरू किया। स्मृतियों का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है सिंह साहब, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्यत्व शब्द का उदय कब हुआ? जब वो दो कदमों पर चलने वाला जीव ने इन चार व्यवस्थाओं से परे सोचना शुरू किया। वो चार व्यवस्थाएं कौन सी हैं? सबसे पहले आहार, भोजन। हर पशु का पूरा अस्तित्व भोजन पर टिका है, और उसको मिला और उसकी बात खत्म हो गई, और वो वैसे ही लिए जा रहा है वर्षों वर्षों से। आज तक कभी घोड़े ने विचार नहीं किया कि इतने साल हो गए यार घास खाते खाते, लेट मी मेक सम ग्रास सूप। शेर ने कभी नहीं विचार किया यार इतनी मेहनत करी मैंने, इतने हिरण मारे, कोई मैं एक नई चीज तो बनाऊं, कोई एक नई डिश तो तैयार करूं। अ वेरी डियर, डियर स्पेलिंग डिफरेंस, DEER, लेट मी मेक अ डिश, अ वेरी डियर, डियर। उसने कभी सोचा नहीं। दिन भर परिश्रम करने के बाद शेर बड़ी तंद्रा में सो जाता है, और जब वो सो जाता तो किसी लायक नहीं रहता। शेर ने कहा जब पेट भरा हुआ हो ना, तो मैं यात्राओं में जाकर मैं देख चुका हूं, उसकी पूंछ वूंछ भी खींचाओ तो ज्यादा कुछ करता नहीं है। भरा पेट का आलसी शेर, कान वान भी खींचाओ कि प्लीज डोंट ट्राई दैट एट होम प्लीज। बाद में को महाराज आप ही तो बोले थे कथा में, बात पकड़ लेता आज आदमी, और फालतू की पकड़ता है। एक बार मैंने रामायण सुनाई सिंह साहब 9 दिन, कि मैंने उससे पूछा आपने इस पूरी कथा में क्या देखा? बोले मैंने ये देखा कि रावण ने सीता जी का हरण किया है। मैंने कि वाह, वो रावण तो चला गया, एक रावण मेरे सामने बैठा है। पूरी कथा में यही मिला। बात पकड़ लेता आदमी।